आज हम आपको बताएंगे कि इसके पार्ट कैसे खोलने हैं। फ्रंट का आपको खोलने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ के ये चारों बोल्ट खोलने हैं, जो कि 10 नंबर की टी से ये खुलने के बाद में इसके नीचे आपको ये चारों बोल्ट मिलेंगे। ये खुलने के बाद आपका यहाँ से खुल जाएगा और ये दोनों स्क्रू खोलने हैं, एक यहाँ पे मिलेगा और एक यहाँ पे मिलेगा। ये खोलने के बाद आपकी ये नोच जैसे खुल जाएगी फ्रंट की। और अगर आपको पैनल खोलना है पूरा कंप्लीट तो फिर आपको ये स्क्रू खोलने पड़ेंगे। ये खोलना आगे के खोलने के बाद में आपको ये स्क्रू खोलने हैं। ये खोलने के बाद में आपको यहाँ पे भी स्क्रू मिलेंगे दोनों साइड में, ये भी खोलने हैं। ये खोलने के बाद में आपका ये लॉक होता है, ये ऊपर उठाने से नक्के निकल जाएंगे। ये खुलने के बाद में आपका दोनों साइड का खोलना है। ये नीचे भी मिलेंगे स्क्रू आपको। ये फिर नक्के निकल जाएंगे, इसके खुल जाएगी। दोनों साइड की प्लेट खुलने के बाद में फिर आपका ये पैनल खुलेगा। इसको खोलने के लिए दो स्क्रू आपके यहाँ पे मिलेंगे। और ये पत्ती भी आपको खोलनी पड़ेगी। ये पत्ती खोलने के लिए दोनों यहाँ स्क्रू मिलेंगे। उसके बाद में आपका पैनल खुल जाएगा। अगर आपको कन्वर्टर चेंज करना हो तो इसका कन्वर्टर भी आगे मिलेगा।
हैंडल टाइट करना हो तो भी ऐसे पैनल खुलेगा। हॉर्न चेंज करना हो तो आपको हॉर्न भी इधर ही आगे मिलेगा। चेंज करने के लिए आपको ये पैनल ऐसे खोलना पड़ेगा। अगर आपको ऊपर का हेड खोलना हो, हेड खोलने के लिए आपको 2 स्क्रू सबसे पहले ये खोलने पड़ेंगे। उसके बाद में 2 स्क्रू यहाँ पे मिलेंगे आपको। ये 4 स्क्रू खुलने के बाद में आपका ये मीटर कवर बाहर आ जाएगा। ये इसको यहाँ से ऊपर उठाएंगे। ये 4 स्क्रू खोलने के बाद में आपको यहाँ से ये ऊपर उठा के नक्के खोलने हैं इसके। डिस्प्ले की वायरिंग वगैरह आपको नीचे मिलेगी। जितने भी स्विच सेट है उसकी वायरिंग आपको यहीं मिलेगी। जो इंडिकेटर का बजर है वो भी आपको यहीं मिलेगा, फ्रंट पैनल में। अगर डिस्प्ले आपको चेंज करनी है या कोई स्विच चेंज करना है तो आपको ऊपर का खोलना पड़ेगा। ये यहाँ से खुल जाएगा। अगर आपको इसकी साइड ग्रिल खोलनी हो तो साइड ग्रिल खोलने के लिए एक स्क्रू आपको यहाँ पे मिलेगा आगे, सबसे आगे। एक इधर बैक साइड में मिलेगा। एक स्क्रू आपको इधर नीचे भी मिलेगा, इधर इसमें। साइड ग्रिल खोलने से पहले आपको फुटबोर्ड खोलना पड़ेगा। फुटबोर्ड खोलने के लिए आपको ये खोलने हैं। फुटबोर्ड खोलने के लिए सबसे पहले आपको ये चारों बोल्ट खोलने पड़ेंगे। और एक आपका ये स्क्रू है, ये स्क्रू खोलना पड़ेगा। ये चारों बोल्ट खोलने के बाद में आपका यहाँ से ऊपर उठ जाएगा फुटबोर्ड और खुल जाएगा।
फुटबोर्ड खोलने के बाद में लोअर साइड प्लेट के आपको ये स्क्रू मिलेंगे, ये भी खोलने हैं, तभी आपकी साइड प्लेट बाहर आएगी। इसी प्रकार लोअर साइड खोलने के लिए आपको प्लेट खोलने के लिए ये फुटबोर्ड खोलना पड़ेगा और साइड बॉडी कवर भी खोलना पड़ेगा। साइड बॉडी कवर के लिए आपको सबसे पहले खोलना पड़ेगा। साइड बॉडी कवर खोलने के लिए आपको 2 स्क्रू यहाँ से खोलने पड़ेंगे। और एक स्क्रू आपको यहाँ पे भी मिलेगा, नंबर प्लेट के पीछे। दो स्क्रू आपको ये खोलने हैं, ये खोलने के बाद में ये आपका अलग हो जाएगा, यहाँ से ये फ्री हो जाएगा। ये खोलने के बाद में आपका यहाँ से आगे से निकल जाएगा। ये यहाँ से निकले हैं और दूसरा एक ही जो नंबर प्लेट के नीचे स्क्रू है ये खोलना है। उसके बाद में पैनल आपका ऊपर उठ जाएगा। पैनल खुलने के बाद में पैनल के नीचे आपको साइड लोअर साइड प्लेट के स्क्रू मिलेंगे, ये दोनों खोलने हैं। जीसी बॉडी खोलने के लिए आपको तो ये बैक हुक का जो बोल्ट है ये खोलना है, दूसरे आपको यहाँ पे स्क्रू मिलेंगे।
उसके बाद में आपको ये नीचे के बोल्ट खोलने हैं। एक आपको ये बैक हुक का ये खोलना है। लॉक खोल के आपको ये लॉक का कवर हटाना है। अगर इसको लेफ़्ट में करोगे तो ये अनलॉक हो जाता है, अगर राइट में घुमाते हो तो ये लॉक हो जाता है। इसको हटाने के लिए लेफ़्ट में घुमाएंगे, बाहर आ जाएगा। अगर आपको कंट्रोलर खोलना है तो इसका यहाँ पे कंट्रोलर मिलेगा। कंट्रोलर खोलने के लिए 2 स्क्रू यहाँ पे मिलेंगे। ये इसका कंट्रोलर है। इसी प्रकार इसके सारे पार्ट्स खुल जाएंगे। इसी प्रकार इसको रीफिटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले इसकी जीसी बॉडी लगानी पड़ेगी। फिर आपको ये बैक हुक का बोल्ट लगाना है। आपका ये इसकी यहाँ से है, तो यहाँ पे ये दोनों बोल्ट लग जाएंगे। और इसके आगे के स्क्रू लग जाएंगे, 2 लेफ्ट में लगेंगे, 2 राइट में लगेंगे। जीसी बॉडी लगाने के बाद हमें साइड ग्रिल लगानी होगी सबसे पहले। साइड ग्रिल फिटिंग करने के बाद में सबसे पहले बोल्ट यहाँ पे लगेगा। और ये स्क्रू लगेगा। उसके बाद में आपके यहाँ पे ये स्क्रू लगेगा और नीचे का जो है ये यहाँ पे ये लगेगा।
ये स्क्रू लगने के बाद में फिर इसके यहाँ कंट्रोलर की कैप भी आप लगा सकते हो, जो कवर आता है। कवर लगाने के बाद में 2 इसमें स्क्रू लगते हैं, आपको वो लगाने हैं। साइड ग्रिल फिटिंग होने के बाद में आपको लगाना है साइड बॉडी कवर। अगर साइड बॉडी कवर में आपको रियर की टेल लाइट चेंज करनी है तो साइड बॉडी कवर खोल के आपको यहाँ से ये चेंज कर सकते हो, ये स्क्रू खोल के। साइड बॉडी कवर लगाने से पहले आपको सारे कनेक्शंस करने हैं। कनेक्शन इसके कलर कोडिंग के हिसाब से होते हैं। यहाँ से फिटिंग करने के बाद में आपको यहाँ से इसके नक्के होते हैं, ये फिटिंग करने हैं और यहाँ पे बोल्ट लगाने हैं। ये लॉक है, इसके लॉक बैठाने हैं। उसके बाद में आपको ये जो स्क्रू है ये लगाना है। और एक जो नंबर प्लेट के बैक साइड में स्क्रू होता है वो लगाना है। और 2 स्क्रू आपको यहाँ पे मिलेंगे। जहाँ पे स्क्रू पत्ती होती है वहाँ पे स्क्रू बड़े लगेंगे, जहाँ पे स्क्रू पत्ती नहीं मिले वहाँ पे छोटे स्क्रू लगाने हैं। उसके बाद में आपको ये दोनों बोल्ट लगाने हैं, एक ये और एक ये। ये आपका फुटबोर्ड के साथ में लगेंगे।
जीसी बॉडी फिटिंग होने के बाद में आपको फ्रंट का पैनल लगाना है। इसके कनेक्शन करने हैं। कनेक्शन भी कलर कोडिंग के हिसाब से होंगे। इसके भी लेफ्ट इंडिकेटर का अलग रहता है, राइट का अलग और हेडलाइट का अलग रहता है। आपका लेफ्ट साइड में ऑरेंज कलर का रहता है इंडिकेटर का कलर और राइट साइड में आपका स्काई ब्लू। सबसे पहले आपको ये ऊपर का बोल्ट स्क्रू लगाना है। ये दोनों स्क्रू लगाने के बाद में इसमें यहाँ पे नक्के बैठाने हैं। ये लगाने के बाद में आपका ये स्क्रू लगेंगे लेफ्ट और राइट में दोनों तरफ। ये लगाने के बाद में आपको ये साइड के कवर लगाने हैं। ये लगाने के बाद में आपको ये स्क्रू लगाने हैं। इसी तरह ये लेफ्ट की लगानी है। ये स्क्रू लगाने के बाद आपको यहाँ के स्क्रू लगाने हैं। उसके बाद में आपको ये फ्रंट की पत्ती लगानी है। पत्ती लगाने के बाद में आपको ये लगाना है FCC के स्क्रू लगाने हैं।
एचसीसी के स्क्रू आपका एक ये लगेगा, एक ये लगेगा, ये 2 स्क्रू लगेंगे। ये दोनों स्क्रू लगाने के बाद में फिर आपको ये लगानी है। हेड कवर फिटिंग करने के लिए आपको ये दोनों स्क्रू इसमें लगाने हैं। स्क्रू यहाँ पे मिलेंगे, आप इसमें सारे नक्के फिटिंग करके टोटल 4 स्क्रू होते हैं हेड में। 2 यहाँ पे मिलेंगे, एक यहाँ पे, एक ये यहाँ पे। उसके बाद में आपको ये फिटिंग करनी है। उसके बाद में इसे सेंटर रबर कवर के सबसे लास्ट में आपके बैक कैरियर के बोल्ट लगेंगे। ये हमारी दोबारा से गाड़ी रेडी है। ओके, थैंक यू।